चलिए सीएस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। कैसे मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद करते बहुत ही हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे। बहुत दिनों के बाद हम आप लोगों के बीच में एक नया सा चैप्टर लेके आए हैं। क्लास 10 का चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो हम ज़्यादा इस सब मीटर पे बात नहीं करेंगे, हम सीधा चलेंगे चैप्टर पर और चैप्टर के पे ही जो भी बातें चित होगी हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, पहला नंबर चैप्टर का नाम है मेरा वास्तविक संख्या। क्या है दोस्त? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब कहने का अर्थ हो गया कि वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। आज टॉपिक शुरुआत होने जा रही है। जैसे जैसे वीडियो आएगा वैसे वैसे आपको टैप बाय टैप मिलते चला जाएगा। ठीक है, रियल नंबर। हम लोग सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे कि वास्तविक संख्या है क्या। तो याद रखेंगे, परिमेय संख्या का समुच्च और अपरिमेय संख्याओं के समुच्च को दोनों को यदि सम्मिलित कर दिया जाता है तो क्या चीज का निर्माण हो जाता है? वास्तविक संख्या का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग इन चीजों को याद रखेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्या कोई पूछे तो बोलेंगे कि परिमेय संख्या का समुच्च और अपरिमेय संख्या का समुच्च यदि दोनों को सम्मिलित कर दिया जाता है तो क्या चीज का निर्माण हो जाता है? वास्तविक संख्या, यानी बोले तो रियल नंबर। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या में हमारा पहला टाइप 1 में है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। आप बोलेंगे सर जी एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चे, एल मतलब होता है लिस्ट। क्या हो जाता है? लिस्ट। सी मतलब हो जाता है कॉमन। एम मतलब होता है मल्टीपल। सॉरी, एलसीएम और एचसीएफ मल्टीपल। और इधर होता है एचसीएफ। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। याद रखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। याद रखेंगे, एलसीएम का क्या हो गया? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे एलसीएम का फुल फॉर्म और एचसीएफ का फुल फॉर्म। अब हम लोग बचपन से जिस विधि से बनाते आ रहे हैं एलसीएम, भाग विधि से बनाते आ रहे हैं, हम भी बनाए, आप लोग भी बनाते होंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग इस मेथड से ना बना के हम लोग बनाएंगे प्राइम फैक्टर मेथड से। कौन सा मेथड से? प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम और एचसीएफ। आप लोग के बोर्ड के ऊपर दिखता हुआ क्वेश्चन मेरा क्या कहता है कि 510 और 92 का क्या बोला है निकालने के लिए? एचसीएफ। तो ये सवाल तो हम लोग बनाएंगे ही, लेकिन पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चेक कर लेते हैं क्या हम लोग इसका कंसेप्ट समझने में कि सवाल हम लोग बनाएंगे कैसे। जैसे हमारा 1 मिनट के लिए दोस्त 18 है और 54 है, इनको हमको बोला है कि फाइंड एचसीएफ निकाले। क्या निकाला है? फाइंड एचसीएफ निकाले। तो आप लोग क्या करेंगे दोस्त, जैसे 18 जो दे रखा है ना उनका और 54 जो दे रखा है उनका, दोनों को फैक्टर कर लेंगे। बोलेंगे सर जी फैक्टर कैसे करेंगे? देखेंगे इधर 18 है, 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9। फिर 2 3 से लगाएंगे तो 3 3 जा 9। ठीक है, यानी उसको क्या लिखेंगे? 2 गुने 3 गुने में 3। अब हमारा सेकेंड स्टेप है 54 यानी 54। 54 को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। 54 को यदि 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 27। फिर 3 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9। फिर 3 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3। यानी 2 हमारा एक बार है और 3 हमारा कितने बार है? 3 बार। ठीक है, अब हम लोग जब इस तरह से फैक्टर करने के बाद अब हम लोग एचसीएफ जब निकालेंगे तो आप लोग देखेंगे कि जो दोनों में हो, किसमें हो? दोनों में हो। तो जो दोनों में रहेगा उसको हम लोग गोला लगा लेंगे। जैसे ये दोनों में, इसमें भी 2 इसमें भी 2, हम इसको क्या कर लिए? गोला लगा लिए। इसमें भी 3 इसमें भी 3, इसमें हम क्या कर लिए? गोला लगा लिए। इधर भी 3 इधर भी 3, इनका भी गोला लगा लिए। लेकिन दोस्त यहाँ पे तो नीचे में दे रखा है लेकिन ऊपर में तो नहीं दे रखा है। ऊपर में जब नहीं दे रखा है तो इसका जोड़ा तो नहीं मिला, यानी पेयर उनका नहीं ना मिला दोस्त। तो याद रखेंगे इन दोनों 2 में से 1 2, इन तीनों 3 में से 1 3, इन दोनों 3 में से 1 3। तो एचसीएफ बराबर 2 3 6 6 3 हमारा कितना निकल के आ गया? 18। आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे इन सवालों को। ठीक है दोस्त, अब हम लोग ये सवाल आपको इसीलिए बताएं कि आप लोग उनको अवगत हो जाए कि एचसीएफ निकाला कैसे जाता है। ठीक है, अब ये लोग यदि हम लोग ये समझ गए तो हमारा सवाल है यहाँ पे 510 और 92 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। एचसीएफ का फुल फॉर्म भी आप लोग समझ गए, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आप लोग समझे होंगे। क्या दोस्त, सही बात बोले कि नहीं? नहीं समझे? आप हमें बताएंगे हाँ नहीं समझे तो आप लोग क्या करेंगे? वीडियो को बैक करके फिर से दोबारा समझ लेंगे। ठीक है, ये सुविधाएं हम लोग के पास उपलब्ध है। अब हमारा सवाल क्या कहता है?
कि 510 और 92 का एचसीएफ निकालने के लिए नहीं निकाल देंगे, सर गर्दा उड़ा देंगे, बोलेंगे कैसे, देखो इधर 510 को पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे एक जगह, इसका फैक्टर करेंगे सर जी, और 92 है उनका फैक्टर करेंगे। तो 510 का यदि आप फैक्टर करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 5 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, 255 है या नहीं। फिर आप इसमें कितना से लगाएंगे 5 से, 5 1 25, यहाँ पे 1 51, फिर सर यहाँ पे कितना से लगा दे 3 से लगा दे 17, यानी बोले तो 2 गुने में 5 गुने में 3 गुने में 17। ठीक है दोस्त, अब दूसरा हमारा कितना है 92, तो 92 को हम लोग चेक कर लेते हैं। 2 से लगाएंगे तो 2 से कितना, 2 चौके 8, 2 छके, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आ गया 23। अब देखेंगे उसका जो फैक्टर में आया हुआ है 2 गुने 23, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब लिखने के बाद हमारा दूसरा काम क्या रहता है, सर जी जोड़ा लगाना है, बिल्कुल लगाना है दोस्त। हम उसका जोड़ा लगा दिए, और आप बताइए मुझे और किसका लगने वाला है, और किसी का लगने वाला है, बोलेंगे नहीं सर, तो अब नहीं लगने वाला तो 1 2, इसका एचसीएफ हमारा कितना निकल के आ जाएगा 2। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है।